वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम सब क्लास 10th का जो भूगोल है इसका हम सब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और हर एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है सब। तो आज हम सब पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस चैप्टर का जो नाम है पहला चैप्टर, तो आप देख सकते हैं कि पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर का हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला का जो आंसर है वो है ए, अनवीकरणीय। दूसरा का आंसर है बी, पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा का आंसर है बी, 200 एन एम का मतलब होता है नॉटिकल मील। चौथा का आंसर है बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। 5 का आंसर है डी, 19.2 किलोमीटर। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में टोटल चार प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय में 2। तो लघु उत्तरीय की अगर हमसे बात करें तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न था कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। आंसर है वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं या करता है उसे संसाधन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है इसका, यहाँ पे हम सब लिखे हैं संभावी संसाधन और इसका परिभाषा लिखा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हिमालय क्षेत्र का खनिज। और उसके बाद अंतर पूछा जा रहा था, तो दूसरा में है संचित कोश संसाधन। इसका परिभाषा है वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन जो ऐसे संसाधन है वो भंडार संसाधन के ही अंश है। अंश मतलब कि भंडार संसाधन के ही भाग है। इसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। और 3 नंबर क्वेश्चन था कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। आंसर है इसका सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है तकनीक के माध्यम से हम संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में या कीमत में वृद्धि कर सकते हैं। तकनीक के मदद से ही लौह खनिज कारखानों तक पहुंचते हैं और स्टील में बदले जाते हैं। तकनीक के मदद से ही संसाधन मानवीय उपयोग, ये एक शब्द होगा, मानवीय उपयोग के योग्य बनते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का 2 प्रश्न था। उसमें से पहला प्रश्न है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आंसर है सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा न आए। इसमें संसाधनों का संतुलित सोच समझकर और संरक्षण के साथ उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कि इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत आदि। 2 नंबर क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। आंसर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कि घर, खेत, गाड़ी आदि। उसके बाद 2 नंबर में है सामुदायिक संसाधन, जिनका उपयोग पूरे समुदाय के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए तालाब, चारागाह, तालाब, पार्क, खेल का मैदान आदि। 3 नंबर राष्ट्रीय संसाधन, जिन पर पूरे देश या सरकार का अधिकार होता है। उदाहरण वन, खनिज, नदियां, रेलवे आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिनका उपयोग सभी देशों के लिए खुला होता है।
और किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए समुद्र के गहरे भाग और अंटार्कटिका आदि। तो दोस्तों इसी के साथ हम सब जो पहला चैप्टर था भूगोल का, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।